तो हाँ जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लग्न की, राशि आपकी वृश्चिक है। और आपने जो सवाल लिख के भेजा, आपने बोला है सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, धन संपत्ति के बारे में पूछा है, मैरिज लाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, घर में शांति नहीं है, मम्मी की हेल्थ ख़राब है, ऐसे आपने सवाल लिख के भेजे हैं। और आपने बोला था जानकारी शोर नहीं करनी, तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का, सातवां घर आपके पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी हैं। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने पति के बारे में जानना है, तो पति का घर कौन सा है? 7वां घर है। 7वें घर से आपका पति देखा जाएगा। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, इसका मालक होता है चंद्रमा। तो आपके पति के बारे में देखने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका मान लो काम काज देखना है, 10वां घर काम काज का है और 10वें घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक है इसका शुक्र। तो काम काज के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। और वो सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी, कुंडली में आदि ग्रह तो हैं अच्छे। जैसे आपका गुरु अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठे, लिख लो आप अपने पास, गुरु अच्छा है आपका, अपने घर में बैठा है। शुक्र अच्छा है, मंगल बुध भी अच्छे हैं, चंद्र सूर्य भी रले मिले फल देगा। लेकिन आपके जो ग्रह खराब हैं, एक तो आपका शनि ग्रह खराब है जो कि नीच का बैठा है। शनि कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा शनि, क्योंकि नीच का है। चंद्रमा नीच का बैठा है, वो भी खराब फल देगा, पति के घर का मालक है, पति संबंधी दिक्कतें देगा। ऐसे राहु भी आपका खराब है, ये तो सबसे खराब राहु आपका, बड़े लेवल पे खराब है। तो आपके देखो जी 3-4 ग्रह तो खराब हैं, बाकी ग्रह अच्छे हैं। आधे ग्रह मतलब अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। अब हो क्या रहा है, जो आपके ग्रह अच्छे हैं कुंडली में वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे और जो ग्रह खराब हैं वो हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन ये अपना खराब फल, जैसे कि मैंने आपको राहु बोला आपका खराब है। अब राहु खराब है तो क्या करेगा, आपको जीवन भर खराब फल देगा, बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक ये खराब फल देता रहेगा। लेकिन इसकी दशा जब आपकी कभी चलेगी, उसमें इसके खराब फल, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। वो आपका बुरा समय होगा जब इसकी दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसे शनि खराब है, नीचे का बैठा है, शनि की दशा में आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। मतलब शनि हमेशा बुरे फल देगा आपको, लेकिन दशा में बुरे फल ज़्यादा देगा। तो ऐसे ही आपके, पहले मैं यहाँ पे, अब देखो सवाल कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से दशा है किस ग्रह की। तो अभी आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे बड़ा आपके ऊपर असर है वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। ये आपके ऊपर 19 में चली है, ख़त्म होगी जाके 2039 में। तो इसका मतलब है कि अभी आपके जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, कारण कहीं ना कहीं आपका शुक्र है, इसका असर आपके ऊपर ज़्यादा है। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है मंगल की। ये जनवरी 25 में चली है, पिछले 3 महीने हो चुके हैं, ख़त्म होगी अगले साल 26 में जाके। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में से सबसे ज़्यादा असर जिस ग्रह का है वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और दूसरा असर इस मंगल का है। और ऐसा नहीं कि आपके ऊपर दूसरे ग्रहों का असर नहीं है, अब आज भी सभी ग्रहों का असर है, बस आज दूसरे ग्रहों का असर कम है, शुक्र का असर आपके ऊपर ज़्यादा है। तो पहले शुक्र के मैं चलो बाद में बात करता हूँ, पहले आपका मैं चंद्रमा की बात करता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था जो कुछ देखना है वो घर देखा जाता है। जैसे कि मान लो आपका पति देखना है, पति का 7वां घर होता है कुंडली में, और 7वें घर में 4 लिखा है, मालक इसका है चंद्रमा। तो आपके पति के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्रमा को देखने का मतलब ये है कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे एक बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं
ये अच्छे क्यों होते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं, जो इनका अपना घर है, अपने घर में बैठ के बहुत अच्छे फल देते हैं। दोस्त के घर में बैठे हों वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठ चुके हैं फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो आपके दो ग्रह नीच के हैं, चंद्रमा नीच का है और शनि नीच का है। अब चंद्रमा देखो जी आपका बैठा है 11वें घर में। घर तो चलो अच्छा है, 11वां घर, 11वें घर को अच्छा घर माना गया, लेकिन 11वें घर में वहाँ पे जो 8 लिखा है वो है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। तो चंद्रमा आपका क्यों खराब है? क्योंकि वो नीच का हो चुका है। अब बुरे फल क्या देगा, सवाल ये है। तो चंद्रमा किस घर का मालिक था? पति घर का। पति घर का मालिक चंद्रमा नीच का बैठा है, तो चंद्रमा की वजह से आपको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। अब सवाल यहाँ पे ये भी है कि पति वाली दिक्कतें आएंगी क्या? एक तो आपकी देखो जी पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होंगे, पहली दिक्कत तो ये आएगी। दूसरा आपका हो सकता है विवाह में देरी भी हो, या विवाह के बाद कुछ पति का बीमार होना या पति से प्रेम ना मिलना, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। मतलब पति को लेकर दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी आपकी। और बाकी देखो जी यहाँ पे भी डिसाइड होगा वैसे जिससे आपका विवाह होता है कि वो लड़की कुंडली कैसी है, दोनों कुंडली देखना पड़ेगा। लेकिन आपकी कुंडली में तो ये दिख रहा है कि आपकी विवाह में दिक्कतें आएंगी, और वो दिक्कतें आने का कारण ये चंद्रमा है। और चंद्रमा आपको और भी कुछ दिक्कतें देगा। जैसे ये 11वें घर में बैठा है, 11वां घर आमदनी का होता है, जो आपकी इनकम है आमदनी 11वें घर से। 11वां घर लाभ का भी होता है, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का। अब क्योंकि चंद्रमा इस घर में नीच का बैठा है, इस घर को खराब कर रहा है, तो इस घर का जैसे 11वां घर आमदनी का बोला, चंद्रमा आपको आमदनी को भी लेकर दिक्कतें देगा। मतलब आपके धन कमाने के साधन आपके पास ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, या इनकम ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, काम काज में लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। ऐसे ही चंद्रमा इस घर की भी हानि कर रहा है। और 7वां घर जो पति का घर है, ये 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी है। तो चंद्रमा आपको दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें देगा। जो आपकी रोजाना की इनकम है उसमें भी दिक्कतें आएंगी। और पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं उसमें भी दिक्कतें आएंगी। मतलब चंद्रमा आपको कई बुरे फल दे रहा है। सबसे बुरा फल वैसे तो पति के लिए है, पति संबंधी दिक्कतें आना, और भी दिक्कतें दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें, पार्टनरशिप में दिक्कतें आना, और आमदनी को लेकर दिक्कतें। मतलब चंद्रमा अगर आपने सही कर लिया आपकी दिक्कतें नहीं आएंगी। पति का सुख अच्छा मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लाभ होगा, और भी कई फायदे होंगे। तो चंद्रमा के उपाय क्या है, सवाल ये है। तो यहाँ पे चंद्रमा के जो उपाय हैं, पहला उपाय है आप चंद कवच का एक पाठ है वो आपने पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ, स्रोत्र का पाठ इसे कहते हैं। तो ये 2 पाठ मैंने लिखे हैं, दोनों पाठ सुबह के टाइम जहाँ तो पढ़ लिया करो या इनको सुना करो। और तीसरा उपाय है चंद्रमा का दान करना है सोमवार को। क्या दान होता है आपको मैं दान की वीडियो भेज दूंगा अलग से, वो देख लेना। सफ़ेद रंग का दान होता है, जैसे दूध, चावल, चीनी, कुछ भी आप सफ़ेद रंग का दान सोमवार को कर सकती हैं। चौथा उपाय है चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना से भी आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। तो 4 उपाय आपने करने हैं चंद्रमा के लिए। चंद कवच, चंद स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुना करो सुबह के टाइम। दान सोमवार को, और शिव जी की पूजा उपासना। अब शिव जी की पूजा उपासना में आप शिव जी का एक मंत्र है ओम, ये मंत्र जाप कर सकती हैं। सुबह बैठ के अपना 10 से लेकर 20 मिनट ये जाप कर लिया करो। मतलब 10-20 मिनट अपना सुबह बैठ जाओ पूजा स्थान में, पूरी भावना से ओम ओम ऐसे जप लिया करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी एक तो ज़्यादा ग्रह खराब मैंने बोला चंद्रमा। अब ऐसे यहाँ पे शनि भी खराब है, इसकी भी बात करते हैं। शनि जहाँ बैठा है वो है चौथा घर। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर आपकी कुंडली में आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर कैसे होंगे, घर का माहौल कैसा होगा, घर की ज़रूरतें, ये सभी चीज़ें चौथे घर से देखी जाएंगी। और आपको वही बात फिर आ गई, घर का मालिक देखना। चौथे घर में क्या लिखा है, एक है मेष राशि। मालिक कौन बना इसका, ये मंगल है। इस मंगल को देखना पड़ेगा आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। और मंगल के अलावा चौथे घर में आके शनि और शुक्र बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो पहले अभी हम शनि की बात करेंगे। तो शनि बैठा है चौथे घर में, और वहाँ पे जो एक है मेष राशि में नीच का बैठा है। तो शनि भी आपका खराब क्यों है, नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, तो चौथे घर को खराब करेगा जहाँ ये बैठा है नीच का। चौथा घर किसका था, माता, मकान, वाहन। मतलब शनि आपको माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा अगर मकान का, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि ज़मीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आना, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर दिक्कतें आना, क्योंकि चीज़ें चौथे घर से देखी जाती है। और शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालिक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शनि का घर है ये पहला घर,
और ये दूसरा घर। अब पहला दूसरा घर क्या है, देखो पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा कि आपका शरीर जो है वो कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, सर कैसा, मस्तक कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्त, ऐसी चीज़ें पहले घर से। और मैंने आपको क्या बोला, घर का मालिक देखो, पहले घर में लिखा है नंबर 10। 10 मकर राशि, मालिक कौन बना, शनि, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो आपके शरीर का मालिक शनि नीच का बैठा है। शनि आपके शरीर को ख़राब करेगा, मतलब आपकी शनि की वजह से हेल्थ भी ख़राब होगी, आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, जैसे छाती का रोग होना या और शनि आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और ये लग्नेश भी है, लग्नेश का नीच का बैठना लगन दोष बना है, इसकी वजह से लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानियाँ। और शनि इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का। और दूसरा घर कुंडली में देखो जी मेन घर है, इस घर से धन देखा जाता है। अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर, और दूसरे घर में लिखा है नंबर 11, मालिक इसका भी शनि है। तो धन का मालिक शनि नीच का बैठा है, धनहीन योग बना है। शनि ये दिखा रहा है कि आपको धन को भी लेकर दिक्कतें आएंगी, आप धनी नहीं बन पाएंगे, धन खर्च होता रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा जो शास्त्रों में लिखा है, आपका मकर लग्न है, शनि चौथे घर बैठा है। मकर लग्न है, लग्नेश शनि, नीच राशि मेष में चौथे भाव में होने पर स्वभाव नीच अति कठोर होता है, व्यक्ति स्वार्थी होता है, माता से बिल्कुल नहीं बनती, या माता बीमार होती है, जमीन जायदाद के झगड़ों से परेशानी रहती है, घुटनों, रीढ़ की हड्डी व कमर में दर्द रहता है, छाती में दर्द, मूत्र संबंधी कोई रोग भी हो सकता है। सभी चीज़ें वैसे नहीं होंगी, कुछ रोग हो सकते हैं। सभी चीज़ें मतलब ये जो चीज़ें मैंने बोली हैं सभी अपने दिमाग में मत बिठा लेना कि मुझे घुटने का रोग भी होगा, मुझे रीढ़ की हड्डी, नहीं भाई, सभी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन बस हाँ, शनि का अच्छा फल ये देगा, इसकी 3 दृष्टियाँ हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे छठे घर के ऊपर, और 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में जो 7 है, तुला राशि शनि की उच्च राशि है, तो शनि 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज का, आपके शनि वैसे काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, जैसे आपने बोला भी था सरकारी नौकरी के बारे में, तो शनि वैसे आपके सरकारी नौकरी का योग यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके सरकारी नौकरी लगने के काफ़ी योग हैं, क्योंकि 10वें घर को देख रहा है, उच्च राशि है, तो आप ट्राई करो, नो योग हैं। लेकिन अब सवाल कि शनि के जो बुरे फल हैं उनसे बचा कैसे जाए, और आप अगर शनि को सही करते फायदे क्या होंगे, लिख लो, एक ऊपर लिखो कि शनि को सही करने से फायदे क्या होंगे, नीचे आंसर में लिख लो। शनि को सही किया, सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बीमारियों से बचेंगे, कोई बीमारी नहीं लगेगी। दूसरा फ़ायदा, शनि धन का मालिक, आपकी धन वाली दिक्कतें दूर होंगी, लाइफ में धन आना शुरू होगा। तीसरा फ़ायदा, आपकी माता को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी हज़ारों फ़ायदे हैं। अब शनि के जो उपाय हैं वो आप लिख लो। तो शनि का जो पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो हर शनिवार को। तो हर शनिवार शनि मंदिर जाओ, माथा टेक के आपने आना है। दूसरा उपाय, शनि कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, ये पाठ पढ़ना है या इसको सुन लिया करो रात के समय। तीसरा है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो आप। तो ये 2 पाठ हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। काले कपड़े कम पहना करो, या बिल्कुल बंद कर दो काले कपड़े पहनने, या कम यूज़ करो। काले और नीले 2 कपड़े बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। और इसके अलावा नीलम कभी भूल के धारण मत कर लेना। और वैसे और भी उपाय, चलो फिलहाल ये उपाय आप करो। मंदिर जाना है, शनि कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात को, और शनि चालीसा भी पढ़ना है या सुनना है रात को। एक हनुमान जी की पूजा उपासना से भी शनि अच्छा होता है, वो भी लिख लो आप। वैसे आपने लिखा था आप हनुमान जी के पाठ करते हैं, चलो अच्छी बात है। अब देखो जी, अभी आपके हमने जो ग्रह देखे हैं, हम चंद्रमा आपका देखा जो कि नीच का है, खासकर पति को लेकर दिक्कतें ज़्यादा देगा। शनि देखा वो भी नीच का है। अब आपकी इस राहु की मैं बात करता हूँ, ये इन दोनों से भी कई गुना ज़्यादा खराब है आपका। सवाल कि राहु क्यों खराब है भाई, ये क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। राहु खराब होने के हैं 2-3 कारण, 3 कारणों से राहु आपका मुझे खराब लगा है। पहला कारण, राहु बैठा है 8वें घर में। 8वें घर में राहु सबसे ज़्यादा खराब फल देता है, महाराज गुरु में बैठ के सबसे ज़्यादा खराब फल 8वें घर में देता है राहु। एक तो राहु आपका 8वें घर में बैठे, इसकी वजह से खराब है। और यहाँ पे जो 5 लिखा है, सूर्य का घर, राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। और तीसरा कारण सबसे बड़ा, राहु और केतु कुंडली में लेके बैठे हैं आंशिक काल सर्वदोष। आप इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा आपका, 9वां घर खाली, 10वां घर खाली, 12वां पहला घर खाली, और दूसरे घर में केतु है, 8वें घर में राहु है। इधर वाला हिस्सा ये इधर सभी ग्रह बैठे हैं, सिर्फ चंद्रमा आपका बैठा है। चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्वदोष, उसका असर ज़्यादा होता है, लेकिन आंशिक काल सर्वदोष बना है, इसका असर वैसे कम होगा। तो अब आपको समझ आ चुकी, राहु 3 कारणों से खराब है, एक तो 8वां घर, दुश्मन का घर, और आंशिक काल सर्वदोष। अब राहु क्या खराब फल देगा, और ये ऐसा नहीं कि ये आपको देखो जी, वैसे तो हमेशा खराब फल देगा, आज भी खराब फल दे रहा है। आज खराब फल इतने दे रहा है, थोड़े से, कल भी खराब फल दे रहा था, लेकिन दशा में इसके खराब फल 100 गुना बढ़ जाएंगे। अब इसकी पहले मैं आपको दशा ही दिखाता हूँ कब आएगी।
तो दशा देखो जी, जैसे कि आपके ऊपर अभी मैंने बोला था बड़ी दशा शुक्र की है, 19 में चली है, 29 में, 39 में ख़त्म होगी। तो अभी जो शुक्र की दशा है ये तो आपका अच्छा है, चलो अच्छी बात है, ये बड़ी दशा अच्छा है शुक्र आपका। और बड़ी दशा राहु की आगे आएगी, 62 में चलेगी आपकी, 80 तक। लेकिन छोटी दशा कब आएगी उस वाले है, तो छोटी दशा अभी जैसे आपकी है मंगल की, और मंगल के बाद देखो आपकी राहु की दशा आने वाली है। ये तारीख लिख लो अपने पास कब आएगी, 12 तारीख, तीसरा महीना, 26, मतलब अगले साल मार्च 26 में आपके ऊपर राहु की दशा आएगी, ख़त्म होगी जाके मार्च 29 में। तो ये जो आपके 2-3 साल होंगे ये आपके जीवन के बुरे समय होगा ये आपका। तो आपका भी बुरा समय शुरू होगा अगले साल मार्च के बाद। तो राहु उस वाले की दिक्कतें देगा क्या आपको। राहु देखो जी 8वें घर में बैठ के सबसे बड़ी दिक्कत आपकी हेल्थ ख़राब करेगा। आपको हेल्थ को लेकर काफ़ी दिक्कतें आएंगी, जिसमें से पेट का रोग आपको हो सकता है, पेट संबंधी कोई दिक्कत आना, कोई गुर्दे का रोग हो सकता है, या कोई और आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा। आपको सामाजिक कष्ट देगा, आपको आर्थिक कष्ट देगा। और भी 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर नीच राशि, खर्चे बढ़ाएगा आपके बड़े बड़े। दूसरे घर को धन की हानि, चौथे घर को मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। और भी आपके काम काज में इसकी दशा में दिक्कतें आएंगी, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, चिंता बढ़ जाएगी, रुकावटें बढ़ जाएंगी। और राहु की जो दशा भी मैंने आपको बोली है कि आपकी 26 में चलेगी और ये 29 तक जो दशा है, इसमें क्या करना भाई, कोई नया बिजनेस शुरू मत करना, किसी को पैसे उधार मत देना, पैसे आपके डूब जाएंगे इसमें। फालतू में लोगों से लड़ाई झगड़े करने से बचना है, प्यार से बोलना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, आपने संभल के रहना मतलब उस समय आप। लेकिन अगर आप इसके उपाय करते हैं फिर तो आपको बुरे फल इसके ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब इसके उपाय क्या हैं, पहला जो उपाय है आपने करना है राहु कवच का पाठ, अभी नहीं जब ये दशा चलेगी अगले साल उस समय शुरू कर देना। दूसरा उपाय है राहु स्तोत्र का पाठ, तो ये दोनों पाठ उस समय आप पढ़ने शुरू कर देना, शाम को या रात को, ये जब ये आपकी दशा आएगी। और तीसरा उपाय जो है वो तो मैं बोलूँगा अभी आज से चाहे शुरू कर दो, वो है राहु का दान करना। तो दान क्या है आपको मैं वीडियो अभी भेज दूंगा, उसको देख लेना। वो ये दान आज से शुरू कर दो, ये दान आप लाइफ टाइम करती रहो। बाकी जो पाठ मैंने बोले हैं वो अगले साल शुरू कर देना जब इसकी चलेगी दशा। और एक चौथा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, उससे भी राहु अच्छा होता है। शिव जी या हनुमान जी, उनसे अगर उनकी पूजा उपासना करती हैं उनसे भी आपका राहु अच्छा रहेगा। नीले कपड़े कम यूज़ करना। अब आपके देखो जी, जो क्योंकि जो काल सदृश बनता है ये उन घरों की हानि करते हैं जहाँ बैठते हैं। जो राहु 8वें घर में बैठा है, ससुराल का घर है, ससुराल को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। केतु दूसरे घर में बैठा है धन के घर में, केतु आपके धन की हानि करेगा, धन खर्च होना, धन को लेकर दिक्कतें आना। आप क्या करो, केतु का दान किया करो, कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो, ये भी लिख लो आप, रोजाना कुत्तों को रोटी डालनी है। अब आपके बढ़ते हैं आगे, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे आपके ऊपर देखो जी बड़ी दशा चल रही शुक्र की, सवाल कि शुक्र कैसा है, ये 19 में चली है दशा। तो शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। आपको मैंने बोला था चौथा घर जो है ये आपकी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखी जाएंगी। और चौथे घर में लिखा है एक मेष राशि, माल का मंगल भी देखना पड़ेगा, अभी इसकी बात करते हैं। लेकिन मंगल के अलावा चौथे घर में शनि, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शनि हमने देख लिया जो कि चौथे घर को ख़राब कर रहा है कि आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन शुक्र जो है ये चौथे घर में जो बैठा है, शुक्र देखो जी चौथे घर में यहाँ पे मंगल घर में बैठा है, और मंगल यहाँ पे बैठा है शुक्र घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है, मतलब शुक्र आपको अच्छे फल देगा। शुक्र की जो चल रही है बड़ी दशा है आपका फिर भी अच्छा है, बड़ा इसका आपके ऊपर असर है, ये फिर भी आपको चौथे घर का अच्छा कर देगा। मतलब आपको शुक्र की वजह से फिर भी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे। और शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 10वें घर में देखो 7 लिखा है, माल किसका, शुक्र। और ये यहाँ चौथे घर से बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मतलब शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको अभी शुक्र की दशा में आपको काम काज का सुख मिलेगा, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। मतलब शुक्र भी आपके सरकारी नौकरी के योग दिखा रहा है। तो आप ट्राई कर लो। लेकिन मैं बोलूँगा देखो जी साथ में आप जहाँ खुद का काम कर लो, कौन सा काम, शुक्र के जुड़े काम कर लो, फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है नौकरी लग जाएगी वो बाद की बात है, साथ में काम धंधा खुद का करो, क्योंकि नौकरी आजकल मिलनी मुश्किल हो चुकी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो काम धंधा कौन सा करना चाहिए आपको, शुक्र के जुड़े काम करो। कौन से काम है आपको मैं लिख के भेज दूँगा, फिर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे आप कोई फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम कर लो, या कोई और ऐसे काफ़ी काम है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर का काम कर लो, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, लेडीज़ के जुड़े जो काम होते हैं ऐसे काम कर लो। वो चलो आपको मैं लिख के भेज दूंगा, वो आप देख लेना। तो क्या बोला है शुक्र आपके कि शुक्र की जो चल रही है दशा ये आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान, प्रतिष्ठा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और ये 5वें घर का मालिक संतान के लिए अच्छा है। बस शुक्र के काम करो, और शुक्र का भी आप एक काम करो, शुक्र का भी मंत्र किया करो ताकि ये दशा आपकी और अच्छी जाए।
शुक्र के लिए क्या करना है, शुक्र का मंत्र कर लो आप। और मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। एक माला रोजाना जाप कर लिया करो। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ऐसे नाम जाप कर लो। और दूसरा उपाय है, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। तो यहाँ पे देखो जी, क्योंकि ज़्यादा उपाय हो जाएंगे, चलो माँ से करो, माता लक्ष्मी जी को रहने दो, आप खाली मंत्र कर लो। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र जाप कर लिया करो। बाकी अगर माता लक्ष्मी जी का मंदिर है घर के आसपास, शुक्रवार को माता टेकने आप जा सकती हैं, वो देख लेना। नहीं तो मंत्र जरूर करो आप, एक माला। और आपको जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको ये नहीं बोलूँगी सभी आप एक साथ ही शुरू कर दो। देखो राहु के मैंने पाठ क्या बोला है, अगले साल शुरू करना, मार्च के बाद जब ये दशा चलेगी, उसमें मतलब दशा आपकी मार्च में आएगी राहु की, तो आप फरवरी में शुरू कर देना ये दोनों पाठ। और शनि के जो पाठ है ये तो मैं बोलूँगा अभी जो शनिवार आने वाला है, अभी शनिवार को शुरू कर दो, रात के समय, सुबह नहीं रात को पढ़ने हैं। और चंद्रमा के पाठ सोमवार को शुरू कर दो दोनों पाठ, और सुबह पढ़ने हैं इनको या सुनना है। और शुक्र का मंत्र आप शुक्रवार को स्टार्ट करके ये रात को कर लिया करो, शाम को कर लो या रात को, इसको जपना है आपने। एक माला से मतलब एक माला फेरनी है आपने, ओम शुम शुक्राय नमः करके एक माला किया करो। अब आपके आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे तीसरे घर में गुरु बैठा है। तीसरा घर जो है यहाँ पे 12 लिखा, मीन राशि, इसका मतलब गुरु, और गुरु इसी घर में बैठा है। ये एक अच्छी बात है, गुरु अपने घर में बैठा है, आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा। और गुरु मैंने देखा चले तो कुंडली में ये दूसरे घर के ऊपर भी जा रहा है, धन के लिए भी अच्छा है, गुरु आपको धन भी देगा जरूर लाइफ में। अब आपके 5वें घर में मंगल बुध सूर्य की मैं बात करता हूँ। 5वां घर पहले समझो किसका है, 5वां घर है संतान का घर। आपके बच्चे कैसे होंगे, 5वां घर। और 5वें घर में 2 लिखा है, 2 वृष राशि, मालक शुक्र देखना पड़ेगा, और वो अभी हमने देख लिया है। चौथे घर में बैठा है संतान, और चौथा घर सुख। शुक्र तो ये दिखा रहा है कि आपकी संतान आपको सुख देने वाली होगी। अब शुक्र के अलावा 5वें घर में मंगल बुध और सूर्य को भी देखना पड़ेगा, तीनों को। तीनों में पहले मैं आपके यहाँ पे मंगल की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बोला था, शुक्र बैठा है मंगल घर में, मंगल बैठा है शुक्र घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है, मतलब मंगल भी 5वें घर का अच्छा करेगा, आपकी संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और मंगल इस कुंडली में चौथे घर का मालक है सुख, संतान। मंगल भी दिखा रहा है आपकी संतान सुख देने वाली होगी। और मंगल इस घर का भी मालक है 11वें घर का, जहाँ पे 8 लिखा है मालक मंगल। 11वां आमदनी, संतान, लाभ, संतान होने के बाद आपको इनकम आपकी बढ़ेगी, लाभ होंगे, इच्छाएं पूरी होंगी आपकी संतान होने के बाद। मंगल पुरुष ग्रह है, लड़की होने के योग लेके बैठा, लड़का आपके होगा। लेकिन मंगल थोड़ा सा गर्भपात भी कई बार करा देता है, गर्भपात हो जाता है 1-2 बार, कन्फर्म नहीं हो, लेकिन योग मैंने देखा है ऐसे कि जब भी मंगल 5वें घर में होता है गर्भपात होता है। अब देखो चलो मंगल देख ले, वो मतलब ठीक है आपका सामान्य मात्रा में। अब यहाँ पे जो बुध बैठा है ये भी अच्छा है, बुध क्योंकि 5वें घर में शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना मित्र मानता है। और बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है 9वें घर का, 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वें घर में 6 लिखा है मालक बुध, और बुध कहाँ बैठा है संतान घर, मतलब भाग्य चला गया संतान। संतान होने के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, बुध ये दिखा रहा है। संतान भी आपका भाग्योदय करेगी, बुध आपका अच्छा है, और भी बुध अच्छे फल देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, संतान का सुख अच्छा, बुद्धिमान बना देगा। अब यहाँ पे जो सूर्य बैठा है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा आपका सूर्य, क्योंकि सूर्य 5वें घर में यहाँ पे शुक्र घर में बैठा है, और शुक्र को मानता है अपना दुश्मन। और सूर्य इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है खराब घर, ये 8वां घर। 8वां घर अच्छा घर नहीं होता, इस घर से खराब चीज़ देखते हैं। और 8वें घर में लिखा है 5 मालक सूर्य। सूर्य देखो जी, एक तो मार्केश भी है इस कुंडली में, लग्नेश शनि का शत्रु है, शत्रु राशि में बैठा है। अब सूर्य आपको खराब फल देगा क्या, सूर्य जहाँ बैठा है संतान घर में, संतान संबंधी थोड़ी सी चिंता पैदा आपको कर सकता है। वो चिंता क्या होगी, एक तो आपका मुझे लग रहा है गर्भपात आपका होगा 1-2 बार। दूसरा संतान कई बार जो आपकी पहली संतान जो होगी उसको लेकर कोई दिक्कत आ सकती है आपकी पहली संतान को लेके, या संतान का बीमार होना, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन अभी क्योंकि आपका विवाह नहीं हुआ, तो आप क्या करना, सूर्य के उपाय उस समय करना जब आपकी संतान आप पैदा करेंगी। तो क्या उपाय कर लेना, उस समय आप सूर्य कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर देना संतान लेते समय। सूर्य कवच हो गया, या और भी जो उपाय हैं सूर्य के, उस समय, अभी नहीं, संतान लेंगी जब उस समय सूर्य कवच का पाठ पढ़ लेना। उस समय आपने सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करना, अभी नहीं, अब ये चीज़ें छोड़ दो। तो आपकी देखो जी कुंडली में हमने क्या देखा है, ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं खराब भी हैं ग्रह। जैसे कि खराब आपका है चंद्रमा, ये पति संबंधी दिक्कतें देगा। और राहु के आगे दशा भी आने वाली है अभी अगले साल मार्च के बाद, अभी 1 साल पड़ा है पूरा, उस समय तो दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी, वो आपका समय खराब समय होगा जीवन का। और केतु धन की हानि कर रहा है, शनि नीच का बैठा, मतलब आधे ग्रह अच्छे हैं आधे ग्रह आपके खराब है। आपकी देखो जी कुंडली के हिसाब से आपकी विवाह में भी दिक्कतें आएंगी, पति घर कमल चंद्रमा बैठा है। और संतान घर में मंगल जो अच्छा है संतान के लिए, बुध अच्छा है, संतान घर कमल शुक्र अच्छा है, लेकिन सूर्य थोड़ा सा गर्भपात का योग दिखा रहा है।
और शुक्र फिर भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है कि मकान वन का सुख मिलेगा, लेकिन शनि यहाँ पे चौथे घर को ख़राब कर रहा है और धन का मालक धन को लेकर दिक्कतें, शरीर का मालक शरीर खराब करना, और ये दोनों मिलके 10वें घर को दृष्टि दे रहे हैं। 10वें घर का अच्छा कर देंगे आपके, मतलब काम काज के लिए अच्छे हैं, काम काज, पिता, सरकार। एक और आपके जो सवाल है वो मैं देख लेता हूँ। आपने जैसे बोला था सरकारी नौकरी के, देखो जी काफ़ी योग हैं, बाकी मैं फिर बोलूँगा उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। साथ में जो काम करना है शुक्र के जुड़े काम करो, क्योंकि उसका आपके ऊपर बड़ा असर है। वो काम क्या है आपको मैं लिख के भेज दूंगा, आप मुझे बोल देना कि शुक्र के काम लिख के भेज दो। धन संपत्ति कैसी होगी, आपके धन का मालक शनि नीच का बैठा है, तो ये आपको धन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। हाँ, अगर आप शनि के उपाय करती हैं फिर आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। और धन के घर में जो केतु बैठा है वो भी आपको धन को लेकर दिक्कतें दे रहा है, क्योंकि कुंडली में बना है आंशिक काल सर्पदोष। तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो आप। विवाह में दिक्कतें आएंगी, पति घर का मल चंद्रमा नीच का बैठा है, और ये विवाह में दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं। लड़ाई झगड़े तो होंगे पति से, विवाह में देरी होना, बाकी पति की कुंडली भी देखनी पड़ेगी। अगर उसकी भी कुंडली ख़राब निकली तो दिक्कतें आपकी कई गुना बढ़ जाएंगी विवाह वाली। और बाकी बच्चों के लिए मंगल बुध चलो अच्छे हैं, शुक्र भी ठीक है, थोड़ा सा सूर्य दिक्कत करेगा, उस समय ये सूर्य के उपाय करना। और घर में शांति नहीं है, मम्मी की हेल्थ ख़राब है। देखो जी वो चलो आपकी माता कुंडली देखनी होगी, उसकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है उसकी, क्यों वो बीमार हो रही है, कौन सा ग्रह उसको बीमार कर रहा है। अपनी माता को बोलो वो कि वो पाठ पूजा किया करे, जितना वो धार्मिक बनेगी, धर्म का सहारा लेगी, उतना उसकी हेल्थ अच्छी होगी। अगर हेल्थ ज़्यादा ख़राब है, एक पाठ है उसको है वो बोल दो, वो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप वो कर ले, सुबह शाम जाप किया करे। और बाकी आपकी कुंडली में चौथे घर में, चौथा घर जो माता का घर है वहाँ पे देखो शनि नीच का बैठा है, ये भी माता बीमार कर रहा है आपकी। तो शनि के मंदिर जाओ, शनि के आगे प्रार्थना करो कि मेरी माता की हेल्थ अच्छी हो, और शनि के जो पाठ है वो पढ़ो, उससे भी आपकी माता की हेल्थ अच्छी होगी। लाइफ मेरा पूरा स्टक हो गया है, क्योंकि देखो ग्रह आपके ख़राब भी हैं कुंडली में, आंशिक काल सदोष बना है। शनि धन का मालक वो नीच का बैठा, शरीर का मालक है वो आपको हेल्थ ख़राब करेगा, मानसिक चिंता भी देगा आपको, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। और दिक्कतें मैंने जैसे बोला आपकी आगे बढ़ेंगी अभी, क्योंकि जैसे अभी राहु की दशा आपकी आगे आएगी, मार्च के बाद दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बस राहु की दशा में सावधानी ये बरतना, अभी अगर कोई बिजनेस शुरू करना अभी कर लो आप, मंगल की दशा है। राहु की दशा में पैसा कहीं भी मत लगाना, कोई नया बिजनेस शुरू मत करना राहु की दशा में, पैसा आपका डूब जाएगा, ये चीज़ नोट कर लो मेरी। कोई किसी से मतलब पैसा किसी को देना नहीं, संभल के रहना उस समय आपने। और जितना हो सकता है धार्मिक बनो, नाम जपा करो, भगवान का नाम लो। तो यहाँ पे जो उपाय लिखे मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। चंद कवच चंद स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। शनि कवच शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है। और शुक्र का मंत्र आप शाम को पढ़ लो। राहु के पाठ अभी नहीं पढ़ने, राहु की दशा में शुरू कर देना शाम के समय। राहु का दान वैसे अभी से शुरू कर दो। और बाकी राहु के लिए शिव जी के मंदिर आप जा सकती हैं जब भी आपका टाइम लगे। हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए बोला है। और शिव जी आपको, चंद्रमा के लिए आपको शिव जी के मंदिर मैंने बोला है। शिव जी का आपको मैंने बोला था मंत्र जो है ओम, वो आप जाप किया करो 10-20 मिनट सुबह के टाइम। काले कपड़े मत पहनो या कम यूज़ करो, नीले कपड़े भी कम यूज़ करो। सोमवार को वाइट कपड़े मत पहना करो। और चंद्रमा का दान आपको बोला है सोमवार को करना है। राहु का दान बोला है, वो राहु के दान की वीडियो आप देख लेना। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी आपको बोला डालने के लिए। बाकी देखो जी भजन कीर्तन सुना करो, जिसकी कथा सुना करो। जैसे कोई आज काफ़ी कथावाचक का जो कथा सुनाते, जैसे एक आज हैं प्रेमानंद जी हैं, उनकी कथा सुना करो, उनकी कथा जरूर सुना करो प्रेमानंद जी। और भी जो आपको जिसकी कथा अच्छी लगती है सुननी, वो सुना करो आप। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है समझ आ चुका होगा। बाकी देखो टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि अगर आप पाठ पूजा करती हैं, उपाय करती हैं, फिर आपको दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। एक बात और, आपने मुझे बोला था पन्ना दान कर रखा है, बिल्कुल आप कर सकती हैं। पन्ना लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में आप धारण कर सकती हैं चांदी में जुड़वा के, तो ये धारण करे रखो पन्ना आप। लेकिन और कभी भी कोई गोमत धारण मत कर लेना, लहसुनिया मत करना, शनि का नीलम भूल के धारण मत कर लेना, मोती धारण मत करना, मूंगा धारण मत करना, मानके धारण मत करना।